नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। घटना चक्र टीजीटी पीजीटी नेट की बुक चल रही है। यह हिस्ट्री की है और आज 12वां सीरीज है दोस्तों, 12वां भाग है। अगर इसके लिए पहले का भाग अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। घटना चक्र टीजीटी पीजीटी नेट हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। 5500 वन लाइनर क्वेश्चन का रामबाण पीडीएफ तैयार है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करेंगे, आपका कुछ पेमेंट लेगा, पेमेंट करने के बाद आराम से डाउनलोड हो जाएगा। अगर किसी प्रकार की सुविधा होती है तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जो भी मटेरियल है दोस्तों चार्जेबल है, जो भी मटेरियल है बेहतरीन है। हिस्ट्री का पूरा ऑल हैंड रिटेन नोट्स आपको मिल जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त रामबाण पीडीएफ आपको मिलेगा हिस्ट्री का, जो टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए, नेट आदि के लिए या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एकदम रामबाण होगा। तो जिनको भी चाहिए वो हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, मैसेज ही करिएगा, कॉल बिल्कुल मत करिएगा। और जो भी मटेरियल है दोस्तों चार्जेबल है, जो भी मटेरियल है बेहतरीन है। तो आइए 12वां भाग है घटना चक्र टीजीटी पीजीटी नेट का, देखते हैं। और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जरूर जाइएगा। टीजीटी पीजीटी नेट हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। देखिए प्रश्न संख्या 91 देखिएगा। गढ़े हुए पत्थर के सज्जा परत से युक्त किले की विशाल काय प्राचीर एवं पाषाण स्तंभों के अवशेष निम्नलिखित में से किस स्थल के दुर्ग क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? तो यह धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। केबीएस पीजीटी परीक्षा 2018 में पूछा गया यह प्रश्न है। गड़े हुए पत्थर के सज्जा परत से युक्त किले की विशालकाय प्राचीर एवं पाषाण स्तंभों के अवशेष धौलावीरा के दुर्ग क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। लोथल से वृत्ताकार चौकोर अग्निवेदिका मिली है। लोथल एवं कालीबंगा से दोनों ही अग्निवेदिका मिली है। 3 युगल सावधान भी लोथल से मिले हैं, जबकि 1 युगल सावधान जो मिला है कालीबंगा से मिला है। यह बात ध्यान रखिएगा। पूर्ण हाथी दांत इत्यादि साक्ष्य प्राप्त हुआ है। हाथी दांत का पैमाना भी लोथल से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से पुरोहित का आवास मिला है। विशाल स्नानागार मिले हैं। कांस्य की नग्न महिला मूर्ति मिली है। एक नर्तकी की मूर्ति मिली है कांसे की, जो मोहनजोदड़ो से मिली है। प्रश्न संख्या 92 देखिएगा। धौलावीरा के निम्नतम प्रथम चरण का जमाव किस संस्कृति से संबंधित है? तो धौलावीरा के निम्नतम प्रथम चरण का जो जमाव है वह किस संस्कृति से संबंधित है? तो विकसित हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है। जीआईसी सहायक अध्यापक परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न है ये। धौला का अर्थ होता है सफ़ेद, बीरा का अर्थ होता है कुआं, जिसके आधार पर इसका नाम संभवतः धौलावीरा पड़ा। धौलावीरा के टीलों की खोज 1967-68 में करने का श्रेय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जेपी जोशी को जाता है। ज्ञातव्य है कि धौलावीरा के न्यूनतम प्रथम चरण का जमाव विकसित हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है। और धौलावीरा से संबंधित कुछ अलग साक्ष्य भी हैं, जैसे अनेक जलाशयों के प्रमाण मिले हैं धौलावीरा से। त्रिस्तरीय नगर योजना का पता चला है। निर्माण में पत्थर के साक्ष्य भी धौलावीरा से मिले हैं। प्रश्न 93 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभाजित है? तो ये धौलावीरा है। पीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है ये। प्रश्न संख्या 94 देखिएगा। हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय पर्यवेक्षणशाला निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय स्थल पर पाई गई है? तो ये धौलावीरा में पाई गई है। धौलावीरा में पाई गई खगोलीय पर्यवेक्षणशाला कहाँ से पाई गई है? धौलावीरा से। यूपी टीजीटी परीक्षा 2016 में पूछा गया प्रश्न है। वैज्ञानिकों के एक समूह ने गुजरात के कच्छ जिले के धौलावीरा में 2 गोलाकार संरचनाओं की पहचान की है, जो संभवतः हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय पर्यवेक्षणशाला है। प्रश्न 95 देखिएगा। सैंधव सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? तो यह आपका आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। पीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है। वैदिक सभ्यता मानव इतिहास के आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। वह काल जिसके लिए कोई लिखित साधन उपलब्ध नहीं है, जिसमें मानव जीवन अपेक्षाकृत पूर्णतया सभ्य न था, प्रागैतिहासिक काल कहलाता था। जिस काल के लिए लिखित साधन उपलब्ध हों एवं जिसमें मानव सभ्य बन गया था, ऐतिहासिक काल की संज्ञा दी जाती है। जिस काल के लिए लेखन कला के प्रमाण हों किंतु या तो अपुष्ट हों या फिर उसकी गूढ़ लिपि का अर्थ निकालना कठिन हो, तो उसे आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो यह आप अंतर तो जानते ही हैं। प्रश्न 96 देखिएगा। हड़प्पा सभ्यता के तहत एक मात्र जगह कौन सी थी जहां 216 मीटर लंबा और 37 मीटर चौड़ा एक नौका घाट प्राप्त हुआ है, मतलब एक बंदरगाह प्राप्त हुआ है? तो वह लोथल से प्राप्त हुआ है। लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहा जाता है। और यह लघु हड़प्पा लघु मोहनजोदड़ो किसने कहा था? पिगट ने कहा था। पिगट नामक एक विद्वान थे जिन्होंने यह बातें कही थी। इसकी खोज 1954 में रंगनाथ राव ने किया था। लोथल के पूर्वी भाग में एक गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। इस गोदीवाड़ा के उत्तरी भाग में 12 मीटर चौड़ा एक प्रवेश द्वार है, जिसमें जहाज प्रवेश करते थे। यह जो गोदीवाड़ा था इसमें 12 मीटर चौड़ा प्रवेश द्वार था, जिसके होकर जहाज प्रवेश करते थे। लोथल से फारस की खाड़ी की मुद्रा प्राप्त हुई है। अब मुद्रा कैसी है? बेलनाकार है। लोथल से युग्मित सावधान मिले हैं, युगल सावधान मिले हैं लोथल से, और 3 युगल सावधान मिले हैं लोथल से। लोथल से एक भांड का ऐसा चित्र बना हुआ है जहां पंचतंत्र की कहानी चालाक लोमड़ी का रूपांकन है। मतलब एक मृदभांड मिला है लोथल से, जहां पर चालाक लोमड़ी जैसा कुछ अंकन है इसमें। प्रश्न 97 देखिएगा। नौदा, टोली, एरन, नागदा की मालवा संस्कृति किस हड़प्पा संस्कृति का प्रमाण है? तो यह है हड़प्पा
पश्चात की संस्कृति का, मतलब ताम्रपाषाण संस्कृति का प्रमाण है। और ये नौदा, टोली, एरण और नागदा संस्कृति कहाँ की है? यह मध्य प्रदेश की संस्कृति है, मालवा संस्कृति। पीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है। नवपाषाण युग का अंत होते होते धातुओं का प्रयोग प्रारंभ हो गया था। धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ था। कई संस्कृतियों का जन्म पत्थर एवं तांबे के उपकरणों का साथ साथ प्रयोग करने के कारण हुआ था। इन संस्कृतियों को ताम्रपाषाणी संस्कृति या कैलकुलेथिक संस्कृति भी कहते हैं, जिसका अर्थ है पत्थर और तांबे के उपयोग की अवस्था। तकनीकी दृष्टि से ताम्रपाषाण अवस्था हड़प्पा की कांस्य युगीन संस्कृति से पहले की आती है, पर कालक्रमानुसार भारत में हड़प्पा की कांस्य युगीन संस्कृति पहले आती है और अधिकांश ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति बाद में। नौदा, एरण, टोली, नागदा की मालवा संस्कृति, जो कि एक ताम्रपाषाणी संस्कृति है, काल हड़प्पा सभ्यता के बाद का है। प्रश्न 98 देखिएगा, अधोलिखित तांबे की वस्तुओं में से कौन दायमाबाद निधि से सम्मिलित है? तो अधोलिखित तांबे की वस्तुओं में से कौन दायमाबाद निधि से संबंधित है? तो कुत्ता और 2 बैलों के रथ पर सवार खड़ा रथी, यह आपका दायमाबाद संस्कृति से लिया गया है। कुत्ता और 2 बैलों के ही रथ पर सवार खड़ा रथी। यूपीजीआईसी परीक्षा 2012 में पूछा गया प्रश्न है। दायमाबाद से उत्तर हड़प्पा के बाद के ताम्रपाषाण युगीन जीवन यापन के साक्ष्य मिले हैं। यह महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित है। दायमाबाद के घर वर्गाकार, आयताकार व वृत्ताकार होते थे। दायमाघर के जो घर होते थे आयताकार, वर्गाकार और वृत्ताकार आदि होते थे। और दायमाबाद कहाँ है? अहमदनगर में। दायमाबाद से कुत्ते, कुबड़दार सांड की मूर्ति, रथ चलाते हुए मनुष्य और सांड, गैंडे आदि की हाथी की आकृति तांबे की मिली है। दायमाबाद के प्रथम कालखंड में बस्तियों के बीच ही सावधान भी मिले हैं। प्रश्न 99 देखिएगा, यूनानियों को कपास का ज्ञान भारतीयों से हुआ था, तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे सिंडन कहते हैं। सिंडन, विकल्प सी। सर्वप्रथम कपास की कृषि हड़प्पा वासियों द्वारा की गई थी। यूनानियों को कपास का ज्ञान भारतीयों से ही हुआ था। यूनानी कपास को सिंडन कहते थे। रोजदी के निचले स्तरों से छोटी ज्वार और रागी, और सौराष्ट्र में बालाकोट से बाजरा, और वहीं से कुछ परवर्ती काल में ज्वार और सोरगम के प्रमाण भी मिले हैं। लोथल से चावल के अवशेष और रंगपुर से धान की भूसी के भी साक्ष्य मिले हैं। प्रश्न 100 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा पुरास्थल हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित है? तो वो है सुरतगई। सुरतगई जो है वह हड़प्पा सभ्यता का पुरास्थल है जो हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित है। पीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है। विकल्प में दिया गया है सुरतगई हड़प्पा स्थल हिंदूकुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में अफगानिस्तान में अवस्थित है। हड़प्पा सभ्यता का ज्ञात सबसे उत्तरी स्थल जम्मू में चिनाव नदी के किनारे अखनूर के निकट मांडा में है। इस सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल महाराष्ट्र में गोदावरी के तट पर दायमाबाद है। इस सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल दास नदी किनारे सुल्तानगढ़ है। और उत्तर प्रदेश में जो स्थल है वह हिंडन नदी किनारे है, आलमगीरपुर में। प्रश्न 101 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन युग में सुमिलित नहीं है? तो धौलावीरा की खोज किसने की थी? रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी, बिल्कुल। लोथल की खोज बीके थापर ने किया था, यह आपका सही नहीं है। हड़प्पा की खोज किसने किया? दयाराम साहनी, सुरकोटदा का जगपत जोशी। लोथल की खोज जो किए थे रंगनाथ राव किए थे, तो यही सही नहीं है। तो विकल्प बी जो है आपका इसमें रहेगा। हड़प्पा का उत्खनन दयाराम साहनी, धौलावीरा का रंगनाथ राव, रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था। सुरकोटदा का किसने किया था? जगपत जोशी ने किया था। जबकि लोथल का बीके थापर ने नहीं बल्कि SR राव ने किया था। प्रश्न 102 देखिएगा, हड़प्पा के लोगों के सामान्य घरेलू बर्तन किससे बने होते थे? हड़प्पा के जो लोग थे उनके सामान्य बर्तन जो थे मिट्टी की अच्छी तरह से पकाए गए चित्रांकित बर्तन थे। और जो मिट्टी के लाल बर्तन थे उनमें काले रंग से डिजाइन की गई होती थी। तो विकल्प सी जो है वह आपका सही है। हड़प्पावासी सामान्य घरेलू उपयोग में मिट्टी के बर्तन जो अच्छी तरह से पकाए गए होते थे उनमें चित्रांकित कलाकृतियां बनी हुई थी बहुतायत प्रयोग में लाते थे। इसका प्रमाण लोथल से प्राप्त मिट्टी के बर्तन से भी होता है। प्रश्न 103 देखिएगा, परवर्ती हड़प्पा काल की पुरा सामग्रियों के साथ चित्रित धूसर पात्र परंपरा के अवशेष मिले हैं। तो चित्रित धूसर पात्र परंपरा के अवशेष कहाँ से मिले हैं? भगवानपुरा से मिले हैं, भगवानपुरा से। और यह जो है विकल्प बी है भगवानपुरा, यह आपका हरियाणा में है। पीजीटी परीक्षा 2006 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। भारत स्थित पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और जम्मू में कई पर्वतीय हड़प्पा स्थलों की खुदाई हुई है। उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों के पर्वतीय हड़प्पा स्थलों में से जो चित्रित हड़प्पाई मृदभांड पाए गए हैं उनमें आकृतियां अपेक्षाकृत सरल हो गई हैं। हालांकि कुछ नए पात्र प्रकार भी मिले हैं। कुछ उत्तर हड़प्पा पात्र प्रकार भगवानपुरा के चित्रित धूसर पात्र अर्थात प्रिंटेड गे वेयर अवशेष में शामिल हुए हैं। रागी उत्तर भारत के किसी भी हड़प्पाई स्थल में अभी तक नहीं देखा गया है। आलमगीरपुर में उत्तर हड़प्पाई लोग संभवतः कपास भी उपजाते थे। अधिकांश पर्वतीय हड़प्पा सभ्यता स्थल देहाती बस्तियां ही हैं। प्रश्न 104 देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के संबंध में नीचे दिए गए निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सुमिलित नहीं है? कौन सुमिलित है ये बताना है। तो गार्डन चाइल्ड मानते हैं कि विदेशी आक्रमण के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हुआ, बिल्कुल सही है। गार्डन चाइल्ड मार्टिमर व्हीलर ने कहा था कि
जो सिंधु सभ्यता का पतन हुआ है विदेशी आक्रमण से हुआ है। ऑरल स्टैन कहते हैं जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ है, ये भी सही है। डेलिस कहते हैं ये भौगोलिक घटनाक्रम के अनुसार हुआ है। तो कौन सी में सम्मिलित है ये बताना है आपका। तो इसमें सम्मिलित चारों हैं। डेलिस कहते हैं भौगोलिक घटनाक्रम के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हुआ है। और बी एन मिश्रा कहते हैं भूगर्भ स्थलीय परिवर्तन के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हुआ है। तो ये चारों के चारों बातें जो हैं सही है, मतलब विकल्प डी जो है वो आपका सही है। मार्शल ने मोहनजोदड़ो, मैके ने चंद्रोड़ो और एस.आर. राव ने लोथल के पतन का प्रमुख कारण बाढ़ को माना है। मैके ने बाढ़ को कारण माना है। यह सब आप लोग देख सकते हैं। और व्हीलर, गार्डन चाइल्ड, मैके, पिकेट आदि विद्वानों ने सिंधु सभ्यता के पतन का कारण आयोग के आक्रमण को माना है, मतलब विदेशी आक्रमण को माना है। अमेरिकी इतिहासकार के.आर. केनेडी ने मलेरिया जैसी महामारी के कारण सिंधु सभ्यता के पतन का कारण माना है। रूसी विद्वान एम. दिमित्रिदेव अदृश्य गाज मतलब भौतिक रासायनिक विस्फोट को इस सभ्यता के पतन का कारण माना है। तो यह भी सब सारी बातें हैं। प्रश्न संख्या 105 देखिएगा, इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न। हड़प्पा सभ्यता के विनाश के लिए आर्य आक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो किसने किया था? गार्डन चाइल्ड, मार्टिमर व्हीलर, आपको बता दिए। तो यह आपका देखिए गार्डन चाइल्ड ने किया था, मार्टिमर व्हीलर ने किया था और मैके आदि ने किया था, लेकिन यह कोई भी ऑप्शन में नहीं है। तो इस तरह इसीलिए स्टार लगा हुआ है यहाँ पर। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता के विनाश के लिए आर्य आक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन गार्डन चाइल्ड, मार्टिमर व्हीलर, स्टुअर्ट पिगट ने किया था। सर जॉन मार्शल एवं एस.आर. राव का मानना था कि सिंधु सभ्यता का विनाश बाढ़ के कारण हुआ है। मार्शल ने भी कहा सिंधु सभ्यता का विनाश बाढ़ के कारण हुआ है। मैके ने भी कहा था सिंधु सभ्यता का विनाश बाढ़ के कारण हुआ है। बीबी लाल के अनुसार जलवायु परिवर्तन और प्रदूषित वातावरण के कारण नगरीकरण का अंत हो गया, अतः कोई भी विकल्प इसमें सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। और जिनको भी चाहिए मटेरियल वो हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हिस्ट्री का पूरा नोट्स आपको मिल जाएगा टीजीटी, पीजीटी, नेट्स आदि के लिए। जिनको भी चाहिए हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। और आप कॉल बिल्कुल मत करिएगा, मैसेज ही करिएगा। और 55 सवाल लाने क्वेश्चन का रामबाण वीडियो तैयार है, आप लोग उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आप लोग को।